बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? हाजिर वाजिर और ब्यूटीफुल रहो। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं चावल बहुत ही मुनफरिद तरीके से जिसे आप कह लें शादियों में जैसे कि आप खाते हैं चावल, उस तरीके से हम आपको बनाना दिखा रहे हैं। हम इसमें डाल रहे हैं चावलों में बीफ जो कि हम बॉयल कर चुके हैं। ये देखें, ये ऑयल लिया हमने, इसमें हर तरह के गरम मसाले डाल दिए हैं। आपके सामने डाल रहे हैं ज़ीरा, धनिया, बड़ी इलायची और वो जो तेज़पात होते हैं वो, और जायफल डालेंगे, इसमें लौंग डालेंगे। यानी कि आपके पास जो जो भी गरम मसाले हैं आप इसमें सारे ऐड कर सकते हैं। ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। सारे मसालों को आप अच्छी तरह फ्राई करेंगे। आप देखें, दालचीनी भी डाल दी है। आपके घर में गरम मसाले में जो जो भी आइटम है आप सारे इसमें डाल दें। ये देखें, आपके सामने है, हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। ये फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही फ्राई होंगे, इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो आप खुद देखें, बल्कि हम आपको बता ही देते हैं हम इसमें क्या ऐड करेंगे। ये देखें, हमें जो जो भी गरम मसाला अपने किचन में मिलता जा रहा है हम डालते जा रहे हैं। जो जो हमारे सामने है, जो जो भी छुपा हुआ है, सब कुछ हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। गरम मसाले का मतलब गरम मसाला ही होता है। ये सारी वैरायटियाँ गरम मसाले में मौजूद होती हैं, बस हमने इनकी क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा करनी है। ये देखें, ये हमने बीफ बॉयल करके रखा हुआ था। ये बॉयल करने के लिए हमने इसमें नमक और लहसुन के जवे ऐड कर दिए थे, बस, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। हमारा बीफ अच्छी तरह गल गया था, तो हमने इसको गरम मसालों के साथ डाल के फ्राई कर लेना है। इसमें हम कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, हम इनमें वही मसाले ऐड करेंगे जो हमारे घर में मौजूद हैं। ये देखें, इसमें सब्ज़ मिर्चें और अदरक डाल दिया हमने। अब इनको इसके साथ फ्राई करेंगे, गोश्त के साथ। आप इसकी लुक चेक करें, इसकी लुक देखें, और देखने में ये कितनी मज़े की बन रही है। ये हमने इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, और हम अब इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को आपने फेंटना नहीं है, ऐसे ही डालेंगे। 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे। साथ हमने काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। कुछ नमक हमने गोश्त बॉयल किया था तब डाल दिया था। ये देखें, इसमें हम टमाटर और प्याज वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हमने ये जो आपके सामने गरम मसाले हैं और ये 1-2 स्पाइसेस हैं वही ऐड किए हैं। और इसके बाद आप इसका टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। देखने में भी देखें ये कितना अच्छा और मज़े का लग रहा है। ये हमने इसमें दही डाल दी है। दही को हम फेंटेंगे नहीं, ऐसे ही डालेंगे, और इसके साथ हम इसको 5-10 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसमें पानी ऐड करेंगे अपने चावलों के हिसाब से। हमारे चावलों की जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखें, पानी को बॉयल आने दें और फिर इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। ये देखें, हमारा पानी बॉयल हो गया था, चावल ऐड कर दिए हैं। इसमें आपको जो गरम मसाले सामने नज़र आ रहे हैं ये वो हम रिमूव कर देंगे, जैसे कि ये पत्ते हैं, लौंग है और ये दालचीनी है, और जो भी है हम उनको रिमूव कर देंगे। और ऐसे हमने इसमें सब्ज़ मिर्चों से इसकी गार्निश की है, और साथ हम इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे इसकी लुक और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। हमारे ये चावल हैं जो ये बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी बने थे। देखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल बने हुए हैं। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक देखें। हमारा शादियों वाला बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, कितनी मज़े की है, कितनी ब्यूटीफुल है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी थे, क्योंकि ये मुनफरिद स्टाइल में बनी है। मुनफरिद मसालों से तो नहीं बनी, मगर ये
हमारे घर में जो मसाले थे उन्हीं से बनी है, मगर एक ये ज़रा हट के चीज़ जैसे कि हम चावल बनाते हैं उनसे बनी है। ये देखें, इसका जो बीफ है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह गला हुआ था और चावल भी अच्छी तरह पक गए हैं। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।